एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ा रखा था कि वेद 8 होते हैं। अच्छा, वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। पुराण कितने होते हैं? 18। आई विराज। पुराण कितने होते हैं? 18। 4 वेद। शास्त्र कितने होते हैं? 6। और वेद के अंग कितने होते हैं? 6। याद रखिएगा, अंग अलग है और शास्त्र अलग है। पुराण कितने होते हैं? 18। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में लगभग 72 पुराण थे। कितने थे? 72। लेकिन इस समय खोजने पर मात्र 50 के आसपास उपलब्ध है। बाकी सब पुराणों को लोगों ने जलाकर भस्म कर दिया। कुछ महापुराण, कुछ पुराण, कुछ उपपुराण, कुछ उपपुराण, ऐसे करके 72, 18 चौक 72 पुराण। पुराण किसे कहते हैं? जो पुराना होकर भी नित्य नवीन हो। एकदम पुराना है, बिल्कुल पुराना है, फिर भी बिल्कुल नया है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। जो बिल्कुल पुराना है लेकिन फिर भी नवीन दिखता हो, एकदम उसके अंदर नवीनता हो, उसी का नाम पुराण है। तो एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को पढ़ा रखा था कि बच्चों, वेद 8 होते हैं। हम लोग तो दुनिया में 4 ही वेद जानते हैं। उनके शिष्य 8 वेद याद रख लिए थे। तो कोई रास्ता पकड़कर उस गांव से जाता था, जैसे महोगावा, पांडु, ये रास्ता है। मैं भी तो इस क्षेत्र में लगता है पहली बार आया हूं। एक बार वृद्ध खैरा दर्शन करने आया था, और बहुत पहले, लगभग आज के 28 साल पहले एक बार गढ़वा आया था। इसके बाद कभी आने का ऐसा संयोग नहीं बना, इसलिए मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां हूं, खुद ही पता नहीं कि मैं कहां हूं। और ऐसे ऐसे रास्ता आपके यहां घूमते आया छतरपुर से कि अगर छोड़ दिया जाए हम लोगों को तो जंगल में ही भटकते रह जाए। हाँ, बड़ा विचित्र रास्ता। लेकिन जंगल भले है लेकिन यहां मंगल हो रहा है। क्यों? बोले भगवान की कथा हो रही है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ा रखा था कि वेद 8 होते। अब जो ब्राह्मण जाए, जो विद्वान जाए, तो उससे कहते थे, ए हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ करो। अब बेचारा वो तो वेद पढ़ा था 4, और आए तो पंडित जी से पूछे कितने वेद होते? बोले 8। वो तो 4 पढ़े, बोले 4 पढ़ के आए हो, यहाँ तो वेद 8 होते, तुमको पता नहीं क्या पढ़ के आए हो? एक दिन एक पंडित जी काशी से पढ़कर आ रहे थे। हमारे यहाँ दुनिया में काशी को ज्ञान की नगरी बताया, श्री अयोध्या जी को वैराग्य की नगरी बताया, और श्री वृंदावन जी को प्रेम की नगरी बताया। अलग अलग सभी तीर्थों का महत्व है, और सभी तीर्थ हमारे यहाँ आदरणीय है। अब आजकल तो कुछ नकली तीर्थ भी बन रहे हैं। तो एक पंडित जी पढ़कर आ रहे थे। पंडित जी महाराज से गांव के चौमुहानी पर कुछ बच्चे मिले। कहां से आ रहे हो पंडित जी? बोले काशी से। अच्छा अच्छा, क्या पढ़े हो? बोले वेद। अरे वेद, तो बताओ वेद कितने होते? बोले वेद 4 होते। बोले यही पढ़ा? वेद 4 होते हैं, ये भी पता नहीं। वेद कितने होते हैं? चलो हमारे गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए। गुरुजी, ये पंडित जी काशी से पढ़कर आए हैं, और इनसे पूछा गया तो ये बता रहे हैं वेद 4 होते हैं। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, काशी पढ़ने गए तुमको ये भी पता नहीं वेद कितने होते हैं? और कितने होते हैं? वेद 8 होते हैं।
पंडित जी बोले महाराज हम तो वेद 4 ही जानते थे लेकिन वेद 8 जाने आ गए। अब उनके शिष्यों ने पंडित जी की पिटाई कर दी और जब पंडित जी की पिटाई हुई तो थोबड़ा उनका फूल गया। घर गए, उनके एक भाई थे हल जोतते थे, उन्होंने पूछा कहा पंडित क्या हुआ, ये खोपड़ी थोपड़ी कैसे फूल गई? बोले महाराज क्या करें भाई साहब, रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहां के लोगों ने पूछा वेद पढ़े हो? बोले हाँ। तो वेद कितने होते हैं? तो हमने कहा वेद 4 होते हैं। वहां के लोग बोले वेद 4 नहीं, वेद 8 होते हैं। और हम उत्तर नहीं दे सके तो हमारी पिटाई कर दी। भाई ने कहा अच्छा अब हम बताते हैं, चलो। अब उसी गांव में हम जाएंगे। वो जीवन भर हल जोतने वाला आदमी कभी वेद पढ़ा नहीं, तो दूसरे दिन धोती कुर्ता पहन करके, तिलक लगा करके, और एक सील होती है गांव में, आप लोग सील देखे होंगे जिस पर मसाला पीसा जाता है। अब तो सील भी नहीं है, और जब से सील खत्म हुई तब से लोगों के अंदर से सील भी खत्म हो गई। तो सील को लाल कपड़े में लपेट कर और 2 लोगों को बांस में बांध दिए। अकेले तो जाने जो है नहीं, तो 2 लोग लेकर चल रहे बांस में लटका कर, और उसी गांव में पहुंचे जिस गांव में पंडित जी से शास्त्रार्थ हुआ था। पंडित जी कहां से आ रहे हैं? बोले काशी से आ रहे हैं। क्या पढ़कर आए हैं? वेद। क्या लिए हैं? बोले वेद। गांव वाले सोचे अरे बाप रे, हमारे गुरुजी तो कहते थे केवल कि वेद 8 होते हैं, ये वेद तो देखने से लग रहा है कि 60-70 किलो का वेद है। एक वेद इतना भारी है तो ये 8 वेद कितने भारी होंगे? चलो हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ करो। ठीक है चलो। पहुंचे, बोले ऐसे शास्त्रार्थ नहीं होगा, पहले चौकी मंगाओ, हम वेद रखेंगे। और चौकी आई और चौकी पर जो वही रखा वेद को धम से लगा के चौकी टूट जाएगी। गुरुजी भी देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा पंडित थे तो पहली बार मुठभेड़ हो रही है हमारी। इतना भारी वेद तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। पंडित जी सोचे कि कहीं प्रश्न न बदल दे, इसलिए वेद लेकर चलते थे। पंडित जी आए, गुरु महाराज, बोलो महाराज क्या पढ़कर आए हो? बोले वेद। तो बताओ वेद कितने होते हैं? पंडित जी ने कहा वेद 16 होते हैं। अब इनके शिष्य बोले अरे ये तो हमारे गुरुजी से भी बेसी जानकार है। हमारे गुरुजी को तो 8 ही वेद पता है, इनको तो 16 वेद पता है। ये तो हमारे गुरुजी से भी आगे निकल गए। बताओ महाराज कैसे वेद 16 होते? कह जोड़ लो, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? कहा ऋगु वेदा ऋगु वेदी एक बेटा एक बेटी, साम वेदा साम वेदी एक बेटा एक बेटी, यजुर्वेदा यजुर्वेदी एक बेटा एक बेटी, अथर्व वेदा अथर्व वेदी एक बेटा एक बेटी। 16 हुआ कि नहीं? बोले हो गया। बोले तब जो इनाम रखे हमको तो हम चले।